प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा कर पाऊँ। और सचमुच परमेश्वर महान है और अनुग्रहकारी है। उसके लिए उसके पास हमारे लिए योजना है। हमारा परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। एक दूसरे से हाथ मिलाकर बोलिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाथ मिलाए बोले, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके लिए योजना है। यस, बोलिए, एक दूसरे को बोले कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है और वो शीघ्र ही पूरा करेगा। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में सचमुच हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा। आज आपके और मेरे जो भी विषय आप परमेश्वर के भवन में लेकर आए हैं, परमेश्वर के सामने आप लेकर आए हैं, आज उस विषय को परमेश्वर हैंडल करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस, प्रेज गॉड। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। राजा, इस सुबह के अवसर में परमेश्वर आप हमसे बातें करें। परमेश्वर खुदा, जो जिंदा वचन, जिंदा कलाम जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, आज ये वचन प्रभु हमारे गाढ़ को, गुदे को अलग करने पाए। परमेश्वर, आज ये वचन हमारे जीवन में करेक्शन को लाने पाए। आज ये वचन हमारे जीवन में एनकरेजमेंट को लाने पाए, आशा लाने पाए परमेश्वर, और प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाने पाए। परमेश्वर, ऐसा करने के लिए धन्यवाद राजा। खुदा बाप, ये वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो। परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम वचन को निकालते हैं। इस समय हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और 38 और 39 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 38 और 39 वचन। क्या सबने मिला? सबको मिल गया? 24 मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय का 38 और 39 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बीते दिनों में, पुराने नियम में, जैसे पवित्र शास्त्र के 2 भाग है, पुराना नियम और नया नियम, और पुराने नियमों में कुछ घटनाएं हुई थी और उस घटना के साथ में नए नियम में बातें, पुराने नियम की बातें नए नियम में वो बातों को याद दिलाकर परमेश्वर के आने के बारे में लिखा गया है। दूसरे पर यीशु मसीह के आने के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे नूह के दिन थे। हम शायद हम में से कुछ लोग जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ कि पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नोहा, और इस व्यक्ति के बारे में उत्पत्ति की किताब, जो पुराने नियम की पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब, उसमें 6ठे अध्याय में उस व्यक्ति के विषय में लिखा गया है। नोहा एक ऐसा व्यक्ति था, वचन कहता है 6ठे अध्याय का 8वां वचन कि नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। इस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा है कि वो एक खरा इंसान था उस जमाने में। जैसे हम देखेंगे कि 6ठे अध्याय में 5वां वचन जो कहता है कि बहुत सारी बुराई हो गई थी। जब आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया,
और उसके बाद में जब पाप इस दुनिया में आया और आदम और हवा को यहोवा परमेश्वर ने उनको बाहर एदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, उनको ब्लेस किया और बोला कि पृथ्वी भर में फैल जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। उनको परमेश्वर ने आशीष दी और उनको बढ़ने की आशीष दी। और उसके बाद में कई साल के बाद में, कि जैसे हम देखते हैं कि 1600 साल बीत गए, आदम और नोह के बीच में करीबन 1600 साल बीते, और उन सालों में बुराई इतनी बढ़ गई, मनुष्यों की बुराई और सारे प्राणियों की बुराई इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर जब ऊपर से उसने नीचे देखा तो उसे कुछ भी अच्छा नजर नहीं आया। उसने देखा कि मैंने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, जिस मनुष्य को जैसा होना था, मेरे जैसा उसकी बातें होनी चाहिए थी, मेरे जैसा उसका स्वभाव होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो सारी बातें मतलब पाप ही की है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की बुराई को देखा, परमेश्वर को पश्चाताप हो गया, मनुष्य बनाने के लिए उसे पछतावा हो गया, और उसने एक डिसीजन को लिया। परमेश्वर ने एक डिसीजन को लिया कि अब मैं सबको नाश कर दूंगा, मैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा यहाँ पर नहीं है। जैसे हम शुरुआत की किताब में, जब पहले किताब में दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पहली किताब दूसरा किताब में, कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, जब सृष्टि बनाई, तो परमेश्वर ने कहा कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे पाप इस दुनिया में आया, और जैसे परमेश्वर काफी दिनों के बाद जब नीचे पृथ्वी पर देख रहा है, तो परमेश्वर को क्या नजर आ रहा है कि सब कुछ खराब सा हो गया, बुराई इतनी बढ़ गई है कि अब परमेश्वर को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको क्यों बनाया, जिस उद्देश्य से मैंने मनुष्य को बनाया था वो उद्देश्य नहीं रहा। और इस वजह से परमेश्वर एक निर्णय लेते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये सारे जो भी सृष्टि है मैं इसे नाश कर दूंगा। और ये करते समय परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति पर गई, जो व्यक्ति खरा था। नोहा के बारे में जब वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे देखा, तो उस जमाने में, उस समय के लोगों में नोहा ये खरा व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था। मतलब इसका मतलब जब अगर हम सोचते कि इसमें वो बात कैसे आई, शायद उसके बाप दादाओं ने बताया होगा कि जीवित परमेश्वर ने बनाया है, आदम ने पीढ़ी दर पीढ़ी को सिखाया होगा कि 900 साल आदम जब इस दुनिया में था, तो तभी उसने बताया होगा कि कैसे पाप आया, कैसे हमारी गलतियां हो गई, कैसे हम परमेश्वर के साथ में जो संगति मनाते थे तो वो संगति से हम कैसे बाहर हो गए, तो आप लोग वैसा नहीं करो, आप लोग परमेश्वर के साथ में चलो। पीढ़ी को उसने सिखाया होगा, और वो सीखते 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 कुछ लोग परमेश्वर के साथ रह गए और बहुत सारे लोग पाप के रास्ते में चले गए। जब हनोक के विषय में हम सीखते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। वैसे नोहा के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। शायद उसको जिंदा परमेश्वर के बारे में उतनी बातें याद नहीं थी, उतनी बातें उसको शायद पता नहीं होगी, लेकिन उसका चाल चलन धर्मी व्यक्ति के समान था, खराई से चलता था। उस जमाने में लोग जैसे चोर उचक्के हुआ करते होंगे, या अशुद्ध काम करते होंगे, या फिर कुछ भी गलत गलत बातें करते होंगे, लेकिन नोहा ने अपने परिवार को संभाले रखा। उसने परमेश्वर के, जिंदा परमेश्वर के भय में वो चला, और उस वजह से वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ वो चला। और जब परमेश्वर ने दृष्टि की, हम वचन 6:12 को देखते हैं, जब उत्पत्ति 6:12 में वचन कहता है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है। जो पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया वो बिगड़ गई, मतलब पाप इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी बिगड़ गई, उसका बेडोल हो गई, उसका मतलब जो शेप परमेश्वर ने बनाया था, पाप इतना भारी हो गया कि उसका शेप ही बदल गया। और फिर परमेश्वर कहता है कि और क्यों ऐसा हुआ, तो सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सब प्राणी, मतलब मनुष्य, क्या ही प्राणी, सभी लोग अपने अपने चाल चलन के साथ बुराई कर रहे थे। और जब फिर परमेश्वर ने नोहा को चुना, और नोहा के पास एक असाइनमेंट आया,
मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये बात। मैं आपको इसलिए ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हम आज जिंदा है, आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हर एक के ऊपर एक उद्देश्य है। अगर उद्देश्य नहीं होता तो शायद हम कई कभी के मर गए होते। कई बार शत्रु ने हमारे जीवन में ऐसे मौके लाए कि हमें लगा कि अब निराश हो गए, अब हमारा कुछ आगे नहीं हो सकता, हम आगे नहीं चल सकते, हम तो मर ही जाएंगे। बीमारी आ गई तो ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता था कि अरे अभी तो इसमें से उठ ही नहीं पाएंगे, ये तो अभी खत्म ही हो जाएंगे, अभी हमारी हार इतनी हो गई, कर्जे इतने हो गए, हम इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एनकरेजमेंट देता है, परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक बुलाहट है, एक असाइनमेंट है। जब हम उस बात को समझेंगे तभी हम वो काम को पूरा कर पाएंगे। नोहा के ऊपर परमेश्वर की एक उद्देश्य आया। नोहा को परमेश्वर आकर कह रहा है, सोचो कितनी डरावनी बात है कि परमेश्वर नोहा को बता रहा है कि मैं सारा जो तू देख रहा है ये सब निकल जाएगा, ये सब लोग मर जाएंगे, क्योंकि मुझे मनुष्य बनाने पे मुझे पछता रहा हूं मैं कि मनुष्य को मैंने किस लिए बनाया और वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए मैंने इसको तैयार किया है। और नोहा के पास वचन आ रहा है, परमेश्वर उसे खुद कह रहा है कि तू एक जहाज को बना। अब सोचो कि नोहा को एक परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, को फिर लकड़ी ले, फिर जहाज के बारे में बताया कि ऐसा जहाज बनाना, उसमें तू और तेरा घराना और मैं एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के प्राणियों को मैं तेरे पास भेजूंगा, तो उनको तू अंदर ले लेना और उनको संभाले रखना, उनकी देखभाल करना, और फिर बाकी सारे लोग मर जाएंगे। अब सोचो कि नोहा के विषय में जब मैं इस बात को मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं सोचने लगी कि नोहा के दिल में कितना बोझ आया होगा, मेरे बाजू वाले लोग मर जाएंगे, मेरे इर्द गिर्द के लोग मर जाएंगे, मैं इनको बताऊं क्या ये होने वाला है, ये बारिश आने वाली। उससे पहले बारिश नहीं थी, उससे पहले कभी भी आकाश के झरोखे नहीं खुले थे। उसके पहले परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के 10:2-5 में बताता है कि नीचे से ओस आती थी, पानी जमीन में से आता था और पेड़ पौधे उगते थे। उससे पहले कभी भी आकाश के झरोखे खुले नहीं थे और बारिश नहीं हुई थी। उनको पता नहीं था बारिश क्या होती है। लेकिन नोहा ने एक विश्वास के साथ कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि वो बारिश को बरसाएगा और परमेश्वर कह रहा है कि वो इन सभी लोगों को पानी से नाश करेगा, तो वो एक आज्ञाकारिता में जहाज बनाने को लिया। जब वो बनाता होगा, जब वो तैयार हो रहा, शायद वो लकड़ी ढूंढने के लिए गया होगा, क्योंकि उसको स्पेसिफिक बोला गया था गोफेर की ही लकड़ी लेना। वो शायद उसको कितनी बड़ी लकड़ियां लगी होंगी, वो उस लकड़ी को ढूंढने के लिए गया होगा जंगल में, वहां से उसको कितनी सारी लकड़ियां लानी थी, उसको मदद चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। तो लेकिन उसको कोई साथ बोलते लगे, क्या कर रहे तू, ये क्या बना रहा है, ये क्या बोला है तुझे। वो बोलता है कौन परमेश्वर, किसके बारे में तू बात कर रहा है, बोल रहा है कि बारिश आएगी, क्या बारिश, कौन सी बारिश की बात कर रहा है। लोगों ने उसको कितना मजाक उड़ाया होगा, कितना थट्टों में उड़ाया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नोहा और उसके बेटे और बहुएं और उसकी पत्नी, इन 8 लोगों को परमेश्वर ने अंदर जहाज में जाने के लिए इजाजत दी थी। इसका मतलब है कि वो लोग उसके मिशन में साथ में थे, वो लोग उसके साथ में, जब तक जहाज बना नहीं वो लोगों ने उसको मदद किया। अगर वो मदद नहीं करती तो शायद वो लोग भी नहीं आते अंदर। लेकिन जब वो जहाज बन ही रहा था तो उसके साथ उसके बेटे, उसकी बहुएं उसके साथ में थी। सारा सामान, परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इतने दिन 40 दिन और 40 रात बारिश होएंगी और उसके बाद में भी पानी रहेगा, तो उतने लोगों के लिए तुझे खाना, दाना पानी, वो सारी चीजें, सारी प्रोविजन अंदर रखनी है, जहाज के अंदर रखनी है। क्या ये अकेले का काम था? क्या एक व्यक्ति ये कर सकता था? आज जब हम कलीसिया के बारे में जब सोचते हैं, जब कलीसिया खड़ी होती है, क्या एक व्यक्ति, एक पासबान की जिम्मेदारी है कि सिर्फ कलीसिया को रन करना? जितने लोग जहाज के अंदर
है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया को संभाले रहे। उस जैसे जैसे नोहा के परिवार वाले उसको सपोर्ट के लिए खड़े हो गए, वैसे ये कलीसिया के जो लोग हैं, जो वो साथ साथ में रहते हैं, उनकी वही जिम्मेदारी होती है कि हमारे जहाज की रूपी कलीसिया को संभाले, उसकी प्रोविजन के लिए सोचे, उसकी जो भी चीजें लगती है उसके लिए सोचे, एक उद्देश्य के साथ। जब भी कलीसिया शुरू होती है, उद्देश्य होता है परमेश्वर का। जैसे रोबोट शुरू हो गया तो रोबोट के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है कि काफी सारे कलीसिया हमारे इर्द गिर्द, फिर परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, क्यों हमें ये जहाज बनाने के लिए बोला गया? क्योंकि नूहा को भी परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला था। आज हम रोबोट के जहाज में है, आज हम इस जहाज में अंदर है। परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है कि उसने हमें इस जहाज को बनाने के लिए बोला, और हम वो कर रहे हैं, हम धीरे धीरे कर रहे हैं। कि एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब बारिश आएगी, एक दिन आएगा, जैसे वचन हमने पढ़ा भी कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 में हमने पढ़ा कि एक दिन आएगा कि मनुष्य का पुत्र आएगा। जैसे परमेश्वर ने बोला था कि एक दिन आएगा कि बारिश आएगी, वैसे ही आज हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है कि परमेश्वर का पुत्र आने पर है, यीशु मसीह हमारे लिए आने पर है। और जो हम उस जहाज में है, आज जब हम हमारे कलीसिया में, जिस भी कलीसिया में हमें रखा है, हम उस कलीसिया के अंदर सेफ है। हम उसलिए सेफ है, हम क्योंकि हमने एक चुनाव किया कि हम इस जहाज में आएंगे। बाहर बहुत लोग हैं, बाहर लोग थे, नोहा के जमाने में भी लोग थे जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने अंदर जहाज में आने के लिए उनको समय था। जितने साल नोहा को जहाज बनाने के लिए लगे, उतने साल नोहा, उसके तीनों बेटे, उसकी बहुएं और उसकी पत्नी, ये 8 लोगों ने सुसमाचार को प्रचार किया कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कुछ करने पर है, परमेश्वर यहाँ पर इस दुनिया का नाश करने पर है। संभल जाओ, अभी संभल जाओ, तुम्हारे पास वो मौका है कि तुम जहाज में आ सकते हो, अभी संभल जाओ, अभी तुम्हारे चाल चलन को सुधारो। लेकिन किसी ने भी उनके नहीं सुना। अगर सुनते तो बच जाते, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। आज हमारे भी, आज के दिन में जब सुसमाचार सुनाते हैं, हम भी हमारे जहाज को बना रहे हैं, और एक दिन होगा ये जहाज बनकर खत्म हो जाएगा और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाएगा। उस दिन वो दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे पर दरवाजा एक दिन आया कि बारिश, आकाश खुली, आकाश के झरोखे खुले, और पृथ्वी के झरने खुल गए, और ऊपर से बारिश और नीचे से बारिश, और इतनी बारिश। लेकिन नोहा के घर के लोग, 8 जन थे उसके घर में, वो 8 जन अंदर चले गए। और परमेश्वर का वचन, जैसे आगे हम पढ़ते हैं स्टोरी को, कि जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने एक एक प्राणी और एक नर एक मादा, ऐसे जोड़ियों को परमेश्वर ने भेजा। क्या नोहा के लिए ये पॉसिबल था कि पृथ्वी भर के लिए पूरा घूमे और एक एक को, एक गधे को पकड़ के ले आए, एक शेर को पकड़ के ले, शेर की जोड़ी को लाए, गधों की जोड़ी को लाए, घोड़े की जोड़ी को लाए, और फिर पोपट की जोड़ी को लाए, और मोर की जोड़ी को लाए? क्या आप सोचो इस बारे में। जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी, मैं सोच रही थी क्या था कि ये हो सकता है परमेश्वर ने लोगों को, उन प्राणियों को और पक्षियों को उसके पास भेजा, उस जहाज में भेजा। परमेश्वर आज जैसे कलीसिया में भेजता है लोगों को, परमेश्वर कलीसिया में भेजता है कि उस कलीसिया में जाओ जहां पर जब बाढ़ आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, उस समय में तुम उस जहाज सेफ रहोगे। क्या आप मेरे साथ हो? मैं इस बार को सोच रही थी, कई सारे शेर होंगे, उसमें से सिर्फ 2 को चुना। आप समझ पा रहे हो? बहुत सारे उस टाइम में कितने तो प्राणी रहेंगे ना, कितने तो पक्षी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ दोनों को ही चुना था, एक नर और एक मादी, कि जिनकी वजह से आगे जाके वो बढ़ पाए। सिर्फ 2 ही प्रजाति को परमेश्वर ने
चुना, एक नर और एक नारी। तो इसका मतलब है हजारों की तादाद में, हजारों प्राणियों के बीच में, हजारों पंछियों के बीच में सिर्फ 2 को चुना गया। हजारों मनुष्यों के बीच में सिर्फ नोहा को और उसके परिवार को चुना गया, इसलिए क्योंकि नोहा धर्मी व्यक्ति था। आज परमेश्वर जब हमें देख रहा है, क्या हम में वो धर्म की बात दिख रही है? हमें मैटर नहीं करता आजू बाजू में लोग क्या कर रहे हैं, बाजू के लोग क्या कर रहे हैं, दुनियादारी के लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग क्या कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इसलिए पड़ना चाहिए कि यीशु मसीह जब हमें देखता है, क्या हम में धर्म की बात दिखती है? क्या वो हमें चुनता है? क्या वो हम पर ट्रस्ट करता है कि मैं इसको कुछ असाइनमेंट दूं तो ये वो पूरा करेगा? नोहा ने कहीं भी बिना रुके, बिना टेंशन लिए, बिना कुड़कुड़ाए उसने उस जहाज को बनाया। कितने साल लगे वो लिखा नहीं है, लेकिन शायद काफी साल लगे होंगे। लेकिन उतने साल उसने पूरा परिश्रम करके, पूरा मन लगाकर उसने उस असाइनमेंट को पूरा किया। आज अगर नोहा वो जहाज को नहीं बनाता तो शायद आगे बढ़ती नहीं। आपके और मुझ पर परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। हम अगर वो उद्देश्य को सुनेंगे तभी हम वो कर पाते हैं। अगर हमने उस बात को सुना, सही 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 सुना और सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो ही हम हमारे उद्देश्य को और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। जैसे नोहा के जीवन में नोहा को परमेश्वर ने बताया कि इतने हाथ तुझे लंबाई होनी चाहिए, इतना ऊंचाई होनी चाहिए, उसके 3 स्तर होने चाहिए, उसमें एक खिड़की होनी चाहिए, एक दरवाजा होना चाहिए। ये सारी बातें परमेश्वर ने उसको बताई और उसने वो सुनी। उसने एक भी सवाल नहीं किया, परमेश्वर कब तक करना है, कब तक कंप्लीट करना है, क्या सच में ऐसा होने वाला है? परमेश्वर बारिश कैसे होती है, कैसे करने वाला है तू? अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, अगर वो गोफेर की लकड़ी उतनी नहीं मिली तो, परमेश्वर अगर वो राल नहीं मिला तो मैं क्या करूं? फिर मेरा कोई साथ देगा क्या परमेश्वर? क्या परमेश्वर मैं अकेले ये करूं क्या? लोग मेरे को हंस रहे हैं, मैं कैसा करूं? ये जो जहाज आप बोल रहे हो, ये कैसा जहाज है? ये पहली बार मैं कुछ बना रहा हूँ, ये कैसा, मैं कैसा करूं? उसने कुछ सवाल जवाब नहीं किए। परमेश्वर का उद्देश्य जब अपने पास आता है, हमें अवेलेबल होना है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। हाँ परमेश्वर, अगर तूने बोला है तो पूरा करेगा। अगर तू मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी को सौंप रहा है, परमेश्वर मैं वो पूरा करूंगा, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब प्रभु आएगा, यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा, तो वो अपने को दरवाजे में पूछेगा, अरे विश्वास योग्य दास, तूने मेरे काम को पूरा किया, आजा अंदर, भीतर आ जा। हमें हमारे जीवन में विश्वास योग्यता से रहना है। जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है, उस काम को पूरा करने के लिए पुत्र आत्मा से मदद को मांगे कि प्रभु मुझे उस उद्देश्य तक ले चल, तेरा उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा कर। क्या उद्देश्य है? फिर वो लकड़ी ढूंढने का उद्देश्य हो सकता है, शायद फिर और भी कुछ। जो जहाज बना उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट थी, 3 स्तर थे। एक वो नोहा और उसके परिवार, फिर सभी प्रकार के जानवर। मैं सोच रही थी, अगर एक पेट रखेंगे हम घर में, अगर एक कुत्ता या बिल्ली या कोई पंछी अगर हम रखते हैं, तो उसका कितना करना पड़ता है। आपने कभी इस बात को सोचा? एक अगर डॉगी भी अगर हम हमारे घर में अगर पेट के लिए रखते हैं, उसकी सारी चीजों को उसको लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, उसका खाना अलग से रहता है, ये सारी चीजें रहती है। सोचो नोहा और उसके परिवार को कितनी चीजों को सामना करना पड़ा होगा। हाथी को अलग खाना देना है, शेर को अलग देना है, और गधे को अलग रखना है, घोड़े को अलग रखना है, पंछियों को अलग देखने का है, खुद को भी अलग देखने का है। सोचो कि कितना खाना उसने, कितने साल उसको लगे होंगे वो गोदाम को रखने के लिए। और उसके बाद वचन कहता है कि उत्पत्ति का 7वां अध्याय 24 वचन में कहता है कि पानी, पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक था। 150 दिन परमेश्वर ने क्या बोला था नोहा को? 40 दिन और 40 रात बारिश होगी। लेकिन पानी कितने दिन था? 150 दिन। लगभग 1 साल नोहा उसके
परिवार वाले और वो सारे प्राणी और पंछी 1 साल उस जहाज में थे, जब तक पानी सूखा नहीं। नोहा तब 600 साल का था जब जल प्रलय आया। नोहा के बेटों ने बिल्कुल कुड़कुड़ाया नहीं, पापा क्या बात कर रहे हो आप, कौन सा ये क्या चीज बनाने को लगाए हो आपने, और ये इतना काम हमको लगा रहे हैं, हमको शीशु साफ करनी पड़ रही है, हमको कौवे को साफ करना पड़ रहा है, गधे को साफ करना पड़ रहा है, हमको हाथी को धोना पड़ रहा है, ये क्या क्या पापा आपने कुछ भी सुना है और हमको काम में लगा रहे हो क्या। नोहा के बेटे और नोहा की बहुएं साथ में जहाज में थी। एक मिशन जब परमेश्वर देता है, परिवार के एक सदस्य को देता है, पूरा परिवार उसके साथ में जुड़ना जरूरी है, तभी परमेश्वर का काम पूरा होता है। इसीलिए यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। अकेले से परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होता। एक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन जैसे प्रेरितों 16:31 में बोलता है कि तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। नोहा बचा रहा, नोहा के साथ पूरे 8 लोग, नोहा के साथ उसके 7 लोग बच गए। जब एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से सुनता है, सही सुनता है और सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसका पूरा परिवार उद्धार में आ जाता है, उसका पूरा परिवार बच जाता है। नोहा का परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि नोहा ने परमेश्वर से सुना, लेकिन परिवार ने नोहा की सुनी। परिवार वालों ने नोहा को कुड़कुड़ाया नहीं, बोला नहीं कि अरे मतलब ये क्या है, कितने दिन हो गए, अभी कब से तो बन रहा है ये जहाज, कब से बन रहा है, पापा कब आएगी बारिश, कब होएगा बारिश, जो बोल रहे हैं बारिश, क्या है बारिश, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बारिश नहीं देखी थी। लेकिन पूरा परिवार नोहा के साथ खड़ा हो गया और एक दिन वो जहाज बना। और जिस दिन वो जहाज बना, एक दिन आया कि सारे प्राणी आ गए, खुद ब खुद आए अंदर आने के लिए, जहाज में अंदर आने के लिए आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक पृथ्वी ना बुलाए कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी। लाखों के तादाद में उतने लाखों प्राणियों के बीच में सोचो क्या मंजर होगा वो कि नोहा के घर के सामने एक जहाज खड़ा है और लोग देख रहे हैं उसको कि हाँ इसने कुछ बड़ा बना दिया है, कुछ तो दिख रहा है, एक ताबूत के जैसा दिख रहा है, कुछ बना दिया, ये पागल हो गया नोहा, 600 साल का बूढ़ा हो गया, इसको कुछ समझता नहीं, काम नहीं है, तो ये बना दिया इसने। और देखा एक दिन ऐसा हो गया, शेर लाइन से आ रहे हैं और सभी लोग, मैं इस बात को सोच रही थी, परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध, इसका मतलब है चूहा भी है, चींटी भी है और डायनासोर भी है और एलिफेंट भी है और सभी लोग, और जिनके नाम तो अपने को पता भी नहीं, जो हम डिस्कवरी, लेकिन परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने उनको बनाया। वो सारे प्राणी और वो सारे पंछी, सिर्फ जिनको बुलाया वही लोग जो चुने गए थे, जो जहाज में आने के लिए चुने गए थे। क्या आज हम चुने गए हैं कि हम परमेश्वर के जहाज में चढ़ पाए? ये जहाज स्वर्ग को दर्शाता है। ये जहाज जो 3 हिस्सों में बनाया था, तीन हिस्सों में बनाया था। स्वर्ग में 3 हिस्से हैं, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। स्वर्ग में भी एक दरवाजा है जहां पर यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूँ, जो कोई मेरे द्वारा अंदर आएगा वो स्वर्ग में आ पाएगा। उस द्वार को परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कुंडी लगाई, परमेश्वर ने कुंडी लगाई। जब सब अंदर चले गए, परमेश्वर ने उस दरवाजे को कुंडी लगाई। एक दिन आएगा जब यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह जब हमें उठाकर लेकर जाएगा स्वर्ग में, वो वहां पर हमें पूछा जाएगा। हम अगर बोलेंगे हमने तो बहुत दुआ करी परमेश्वर, हमने तेरे नाम से चंगे किए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, परमेश्वर कहते दरवाजे में ही हमको अंदर नहीं ले पाएंगे। आज हमें देखना है हम संसारिकता में है कि हम उस जहाज में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं।
हम उस जहाज में जाने के लिए तैयार। जितने दिन नोहा को जहाज बनने के लिए लगे, उतने दिन वो प्राणी भी तैयार हो रहे थे। जितने दिन वो नोहा और अपना परिवार भी तैयार हो रहा था, उस दिन के लिए तैयार हो रहा था कि क्या पता आखिरी तक हम जा पाएंगे कि नहीं। अगर हम पवित्र टाइम में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर कहेगा तेरे बेटे पवित्र टाइम में नहीं, इनको बाहर छोड़ दे। उतना समय नोहा, जितने समय नोहा जहाज बना रहा था, उतने समय वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। वो प्राणी भी तैयार हो रहे थे, पंछी भी तैयार हो रहे थे कि सिर्फ इसको ही अंदर जाना है। सोचो, आप सोचते हो कितने तो कुत्ते रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही कुत्ता और एक ही कुत्ती को अंदर जाने को मौका मिला। कितनी तो बिल्लियां रहेंगी, लेकिन सिर्फ एक ही बिल्ला और एक ही बिल्ली अंदर आई। चावल के इसमें एक अड़ी रहती, छोटी सी पतली सी अड़ी रहते, वो भी परमेश्वर ने बनाए है ना। ये जीव जंतु भी परमेश्वर ने बनाए, उसको भी नहीं छोड़ा ना, उसको भी अंदर लिया हुआ है। सोचो परमेश्वर के कैसे काम करने के तरीके हैं, कैसा अद्भुत काम करते हैं कि वो लोग आए, हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्राणी और पक्षी अंदर आ गए। और जब अंदर आए, उनके लिए, नोहा के लिए और नोहा के परिवार वालों के लिए आसान नहीं था। इतने दिन एक जगह पर, एक अंदर रहना। शेर उधर से चिल्ला रहा है, ओ एलिफेंट अपने इसमें चिल्ला रहा है, भालू अपने तरीके से चिल्ला रहा है। अब सोचो जरा कैसा माहौल होगा। पंछी पट 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 कर रहे हैं अंदर, कितनी तो गंदगी का स्मेल आता होगा। हर एक का अलग अलग तरीके हैं, हर एक के अलग अलग खाने के भी तरीके और निकालने के भी तरीके अलग अलग है। सोचो कितनी अंदर गंदगी होगी, वो गंदगी को उनको साफ करना पड़ता होगा, नोआ और नोआ के बेटे और बहुओं को और उसकी वाइफ को। ये आसान नहीं था उनके लिए ये सफर। वो रोज साफ सफाई करते होंगे, रोज 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 वो साफ सफाई यहाँ पर कर लिए, उधर शेर का कुछ और, लायन का कुछ और, गधों का कुछ और भी कई सारे प्राणी थे। उनका अलग अलग, उनको साफ सफाई कर, उनका पूरा दिन साफ सफाई, खाना दो साफ करो, खाना दो साफ करो। पूरा समय वो जहाज पवित्र करने के लिए, पवित्रता में रहने के, वो खुद भी पवित्र रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जहाज से बाहर आए तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि अब तुम बढ़ो। जब तक जहाज में थे तब तक कोई बढ़ा नहीं। इसका मतलब है हर कोई पवित्रता में था, प्राणी भी, पंछी भी, जिनका एक दिन का लाइफ है, तितली बोलो, जिनका एक दिन का लाइफ है, वो भी इतने दिन सरवाइव हो गए क्योंकि उनको बाहर जाकर फ्रूटफुल होना था। कोई मरा नहीं। जो आज कहते हैं कि तितली का जीवन 10 दिन का, 12 दिन का है, और कोई मक्खी का 1 दिन का जीवन है, लेकिन जहाज में सब लोग रहे, उस समय तक रहे जब तक वो बाहर जाकर अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उस समय तक वो रहे। एक दिन यीशु मसीह आने पर है और ऐसा ही होगा जैसे नोहा आखिरी दिन तक, वो अंदर जाने तक वो बोल रहा था बारिश आएगी, अपने आप को सुधार लो, चाल चलन सुधार लो, चाल चलन सुधार लो। लोगों ने उसकी सुनी नहीं। अभी भी परमेश्वर का वचन हमने जैसे पढ़ा कि कहते कि नोहा के दिन के समय ही परमेश्वर वैसा था, वैसा ही परमेश्वर का पुत्र आने का समय है। जब यीशु मसीह आएगा, लोग अपने मस्ती में रहेंगे, लोग अपने चाल चलन में रहेंगे, लोग अब खा रहे, पी रहे, शादी कर रहे, घर बांध रहे, लोग अपने अपने तरीके से चलेंगे। ऐसे समय में यीशु मसीह का आना होएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? हमारे लिए कमरे तैयार है, ऊपर यीशु मसीह जाकर हमारे लिए कमरों को तैयार किया हुआ, लेकिन क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? जैसे नोहा ने एक जहाज को बनाया, परमेश्वर हमारे लिए घर, जैसे नोहा का परिवार बच गया, सेव हो गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने चाल चलन को सही रखा था, इस वजह से वो उस जहाज में जाने पाए। जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेते हैं, हम हमारे पुराने चाल चलन को छोड़ देते हैं। जब वो 8 जन और इतने प्राणी और पंछी जब उस पानी में थे, उनका बपतिस्मा हुआ, उनका पुराना जीवन चला गया। इतने दिन वो पानी में थे, वो पहला बपतिस्मा था।
वो जहाज के अंदर वो लोग उतने ही बच गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पुराना चाल चलन चला जाता है और हम यीशु मसीह में फिर जी उठते हैं। आज हमें जांचना है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के उसकी नजर में हम सही है क्या परमेश्वर आज आपके ऊपर विश्वास योग्यता से कुछ काम सौंप सकता है? क्या उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है? नोहा ने अपने काम को पूरा किया। काफी समय लगा, जहाज बनाने में काफी समय लगा, उसके बाद में भी जहाज में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह आसान नहीं था उसके लिए और उसके परिवार वालों के लिए। जब हम मिनिस्ट्री में आते हैं, हमारे लिए भी ये आसान नहीं होता है। जब हम कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया के अपने कुछ काम होते हैं। जब तक आप उस काम को, जब तक आप उस उद्देश्य को नहीं जानेंगे, जब तक आप आपके ऊपर के असाइनमेंट को नहीं जानेंगे, आप अपने कलीसिया के जहाज को कैसे साफ करने पाएंगे? आप उसकी देखभाल कैसे करने पाएंगे? जैसे नोहा को उसको एक जहाज दिया था, उसकी जिम्मेदारी दी थी कि इन लोगों को तुझे संभालना है, रखवाली करनी है। वैसे ही कलीसिया एक जहाज है और कलीसिया के जो लोग अंदर है, जो कलीसिया के अंदर है, वो उस जहाज में है जो सेफ है। क्योंकि दुआ प्रार्थना होती है, उपवास होते हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत से प्रार्थना करते हैं, हम सेफ है। हमें सेफ रहना है। जब तक हम कलीसिया में हैं, जब तक हम अंदर हैं, हम संसारिकता से अलग होते हैं। नोहा ने अपने जीवन को पहले से ही अलग रखा था, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर उस उद्देश्य को रखा। इसलिए उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई जब वो जहाज में था, क्योंकि वो अलग ही था पहले से। हम हमारे संसारिक चाल चलन के साथ में परमेश्वर के पवित्रताई में नहीं चल सकते हैं। हमें उस बातों को छोड़ना पड़ता है, हमारे स्वभाव को बदलना पड़ता है, हमारे जीवन को जो परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है, ऐसी बातों को हमें छोड़ना पड़ता है पीछे। तब जाके हम परमेश्वर के जहाज में, हम उसके पवित्रताई में, हम उसके पवित्र स्थान में, उसके पवित्रताई में हम रह सकते हैं। जैसे नोहा और उसका परिवार रहा। शायद वो लोग आराधना करते होंगे, स्तुति गीते गाते होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते होंगे, जब वो देखते होंगे कि बाहर के लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद तेरा कि तूने मेरे बेटों को बचाया, मेरी बहुओं को बचाया, मेरी बीवी को मेरे साथ में दिया, धन्यवाद कि तूने मेरी सुध ही ली। वचन कहता है यहाँ पर, हम जब वचन को पढ़ते हैं कि 8वां अध्याय का पहला वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सुध ही ली। क्योंकि पानी, काफी दिन वो लोग पानी में जहाज के अंदर थे, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। इसका मतलब है कि वो कितने दर्द से जाते होंगे, रोज का साफ सफाई का काम, रोज कितने तो काम थे, दुआ प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर एक दिन आएगा तो उनको यहाँ से बाहर निकालेगा, एक दिन आएगा कि तू पृथ्वी पर पानी सूखा। उसने वो प्रयत्न भी किए, उसने कौवे को भेजा, फिर कौवा वापस आया क्योंकि पानी था वहां पर अभी भी। कबूतर को भेजा, फिर वापस दोबारा से कबूतर को भेजा, फिर उसको जब श्योर हो गया, जैतून का पत्ता जब कबूतर लेकर आया, तब उसको श्योर हो गया कि परमेश्वर अभी बीज उगाने पर है, परमेश्वर ने सूखा कर दिया है, और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। क्यों ब्लेस किया? क्योंकि नूहा ने अपने पूरे काम को विश्वास योग्यता से चला, वो आज्ञाकारिता में चला, उसके बेटे उसकी आज्ञाकारिता में चले, उसकी बहुएं उसके आज्ञाकारिता में चले, उसका पूरा परिवार जो परमेश्वर से उन्होंने सुना था, उसके पूरे परिवार ने मिल बांट कर उस उद्देश्य को पूरा किया। आज हमें भी देखना है कि हमारे परिवार के सदस्य, अगर परमेश्वर किसी एक को चुनता है तो उसका साथ देना, उसका सुनना हमारा फर्ज है। काफी दिनों के बाद परमेश्वर ने नूहा से बात की थी, काफी दिन हो गए थे, उस समय में कोई भी अच्छा नहीं था, कोई भी धर्मी नहीं था, नूहा अकेला धर्मी था। अगर आज आपको लगता है कि मैं ही क्यों करूं, बाकी लोग तो मजे कर रहे हैं, बाकी लोग तो अच्छा खासा जी रहे हैं, अच्छा खासा मजे मार रहे हैं, उनको अपने उनके जो लाइफस्टाइल है उनके साथ जी रहे हैं, मैं क्यों ऐसा ये करूं कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अपना जीवन पवित्रता से रहना, मुझे क्यों करना है? रिवॉर्ड आने पर,
आज अगर आप अपने आप को अलग रखते हैं, आज अगर आप अपने आप को पवित्रता में रखते हैं, आपका रिवॉर्ड आने पर है। जब यीशु मसीह आएगा, आपको बोलेगा कि तूने अपने आप को मेरे लिए अलग रखा है, और आजा मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे अंदर आ, मेरे इस द्वार से अंदर आ, और हम उस जहाज में, जो स्वर्ग का जहाज है, हम उसमें चढ़ने पाएंगे और उसके साथ में रहने पाएंगे, हम पवित्रताई में रहने पाएंगे। आज आपको एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है कि परमेश्वर आज तुम मुझसे क्या बात कर, मेरे जीवन से तेरा क्या उद्देश्य है। एक नोहा की वजह से आज जो हम देख पा रहे हैं, हम फ्रूटफुल हो गए। नोहा की वजह से पूरी पृथ्वी भर पूरा जनरेशन आ गया, पूरी सृष्टि नोहा की वजह से अच्छी हो गई। परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा को बांधा, एक धनुष्य का साइन दिया। आज हमने सुबह जब पढ़ा कि परमेश्वर तेरी भलाई का एक साइन दे, एक चिन्ह तो दिखा। जब हम भजन संहिता पढ़ रहे थे, तेरी भलाई का एक चिन्ह दिखा। परमेश्वर ने नोहा के जीवन में उस भलाई के चिन्ह को दिखाया, एक धनुष्य को दिखाया। आज भी जब भी हम उस धनुष्य को आसमान में देखते हैं, जब बारिश होती है, वो धनुष्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं दोबारा से तुमको ऐसे नाश नहीं करूंगा, जैसे मैंने पूरी सृष्टि को नाश किया, मैं दोबारा से पानी से तुमको नाश नहीं करूंगा। उस धनुष को देखते तब हम याद करते, हम स्मरण करते, और परमेश्वर भी स्मरण करता है कि मैं मेरे लोगों को ऐसे नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने भलाई का चिन्ह नोहा के जीवन में लिखा है। आज हमें भी मांगना है, प्रभु मेरे जीवन में भलाई के चिन्ह को दिखा, मेरे जीवन से कुछ भलाई को निकाल, मेरे जीवन से प्रभु मुझे वो सुसमाचार का जरिया बना कि जिस वजह से लोग उस तारण के, उस उद्धार के जहाज में आने पाए। आज हमारे लिए, हमें जो बनाने के लिए दिया है, नोहा, आज के नोहा हम और आप है। हम वो उद्धार का जहाज बना रहे हैं। जब एक एक व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाकर उद्धार में लाते हो, तो एक एक वो लकड़ी एक एक बन रही है, वो जहाज बना रहे हैं आप और मैं। ये दिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर क्यों रखा है? वो जहाज बनाने के लिए रखा है, ताकि हमारे आजू बाजू के लोगों को हम सुसमाचार सुनाकर उनको उस जहाज में लाने पाए, उनका नाश ना हुए। क्या आप नोहा के समान जहाज बनाने के लिए तैयार? आज उस जहाज बनाने वाले ऐसे नोहा की जरूरत है परमेश्वर को। क्या आप वो नोहा हो कि जो कह रहा है कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है मैं वो पूरा करूंगा, जो काम तूने मुझे दिया है मैं वो पूरा करूंगा, मेरे जीते जी जो काम तूने मेरे ऊपर रखा हुआ है मैं उस काम को पूरा करूंगा, मैं उस उद्देश्य को पूरा करूंगा, मैं बिल्कुल भी दिरंगाई नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी लेजीपन नहीं लाऊंगा, मैं वो काम को पूरी रीति से, पूरे लगन से, पूरे मन से, पूरे विश्वास योग्यता से मैं वो काम को पूरा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए नोहा आप और मैं है। जैसे उस दिन, जैसे पुराने जमाने में नोहा को चुना, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, ताकि हम उस उद्धार के जहाज को बना पाए, जो यीशु मसीह के साथ ले जाए लोगों को बचाने के लिए। क्या आप अपने जहाज को बना रहे हैं? कई सारे लोग क्या आपके जहाज में आ रहे हैं? सोचने वाली बात। परमेश्वर का आना बहुत निकट है, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। लोग उस दिन तक खा पी रहे थे, आज भी लोग उस दिन तक, हमें नहीं पता कि वो दिन कौन सा है, शायद आज का दिन हो सकता है। क्या आपका जहाज रेडी है? अगर आज परमेश्वर आया तो आपके जहाज में तो कोई भी नहीं, ना लोग ही नहीं, ना ही आपका परिवार है। कम से कम नोहा का परिवार तो था जहाज में। क्या आपका परिवार उद्धार में नहीं आया है? तो आज परमेश्वर को मांगे कि प्रभु मेरे जहाज में, मेरे परिवार को उस उद्धार के जहाज में ला, ताकि ये बच जाए, ताकि ये नाश ना होने पाए। परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे नोहा के समान विश्वास योग्य बना, मुझे नोहा के समान मेरी आज्ञा में चला, ताकि मेरा जीवन देखकर मेरा परिवार पूरा उस जहाज में उठा आए। जब यीशु मसीह आए तो मेरा पूरा परिवार उठा लिया जाए। जब यीशु मसीह आएगा तो उस द्वार के अंदर से मैं और मेरा परिवार, पूरे लोग उस स्वर्ग की ओर में जाने पाए। आज
ये निर्णय ले कि परमेश्वर भले मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो, लोग चोरी कर रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, लोग अशुद्ध काम कर रहे हैं, कुछ भी रहे, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे नजर में धर्मी रहूंगा, मैं तेरे में अपने चाल चलन को सुधारूंगा, मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, मुझे लोगों के जीवन में एक अच्छा काम करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे लोगों के पास ले जा, ताकि मैं लोगों को बचा सकूं, क्योंकि परमेश्वर की योजना यही है, परमेश्वर का उद्देश्य यही है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि किसी का भी नाश नहीं होना है, परमेश्वर की योजना ये कि कोई नाश ना होना है। इस वजह से इस समय दिया गया है अपने जहाज को बनाने के लिए। ये जहाज हम जो समय में है, ये समय इसलिए है क्योंकि हमारा जहाज अभी बना नहीं है। जब जहाज बन के हो जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु अपने उद्देश्य को पूरा कर, मेरे ऊपर के उद्देश्यों को पूरा कर, और जो बातें तूने मुझसे कही है, जो जो प्रोफेसी तूने मुझसे कही है, उसको पूरा करने के लिए मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। मैं पूरी लगन से, मैं पूरी मेहनत करूंगा उसके लिए, मैं पूरी पवित्रताई में चलूंगा, मैं पूरी प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, मैं तुझसे सुनने के द्वारा, मैं पूरी लगन से तेरी ओर ताकूंगा, ताकि मैं तेरे कामों को पूरा कर सकूं और ताकि तेरी महिमा मेरे द्वारा हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष